भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार आज एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खड़ा है जहां तकनीक, सुरक्षा और किफायती दाम का एक बहुत ही सुंदर मेल देखने को मिलता है। हर भारतीय परिवार का यह बड़ा सपना होता है कि उनके घर के सामने अपनी एक शानदार कार खड़ी हो। लेकिन बाजार की इतनी सारी विविधता और शोरूम में सेल्समैन की बातों का जादू अक्सर आम ग्राहकों को बड़ी दुविधा में डाल देता है। हम अपने घर से एक तय बजट बनाकर निकलते हैं, मगर शोरूम पहुंचते ही हमें ऐसी गाड़ियां दिखाई जाती है जो हमारे बजट से बहुत ज्यादा ऊपर होती है। ये बिल्कुल वैसा ही अनुभव है जैसे कोई व्यक्ति बाजार में साधारण आलू प्याज खरीदने जाए और दुकानदार उसे काजू बादाम के भाव बताने लगे। 10 लाख रुपए का बजट आज के समय में एक ऐसा जादुई आंकड़ा माना जाता है जहां विकल्प तो बहुत सारे मौजूद है, पर सही गाड़ी का चुनाव करना सबसे कठिन काम होता है। इसीलिए आज हम भारत की उन चुनिंदा टॉप 10 कारों का बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे जो 10 लाख रुपए के अंदर आती है और हर तरह से एक आम आदमी की जरूरतों और उसकी खुशियों को पूरा करती है। इस सूची की शुरुआत हम 10वें स्थान से करते हैं, जहां रेनॉल्ट क्विड ने अपनी बहुत मजबूत जगह बनाई है। ये कार उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो पहली बार मोटरसाइकिल या स्कूटर से 4 पहिया वाहन की दुनिया में कदम रख रहे हैं। क्विड का सबसे बड़ा आकर्षण इसका एसयूवी जैसा दिखने वाला डिजाइन है। इसके बाहरी हिस्से को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी बड़ी गाड़ी को बहुत प्यार से तराशकर उसे शहर की तंग और भीड़ भाड़ वाली गलियों के हिसाब से बनाया गया हो। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 5 लाख रुपए के आसपास है, जो इसे पूरे भारत की सबसे सस्ती और दिखने में सुंदर कारों की लिस्ट में शामिल करती है। एक छोटे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये न केवल बजट में एकदम फिट बैठती है, बल्कि इसका 22 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज पेट्रोल के बढ़ते दामों के इस दौर में बहुत राहत देता है। छोटे परिवारों के लिए, जिसमें मम्मी पापा और 2 छोटे बच्चे हो, ये कार एक बहुत ही अच्छी साथी साबित होती है। यदि आपका बजट बहुत कम है और आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो दिखने में महंगी लगे और चलाने में बहुत आसान हो, तो क्विड से बेहतर शुरुआत कोई और नहीं हो सकती है। 9वें नंबर पर भारत के करोड़ों लोगों की पहली पसंद मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 का नाम आता है। ऑल्टो केवल एक लोहे की गाड़ी नहीं है, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों की पहली कार खरीदने के सपने का नाम है। पिछले कई सालों से ये कार मध्यम वर्ग की पहली पसंद बनी हुई है। अब इसके नए मॉडल में पहले से ज्यादा ताकतवर इंजन और नए जमाने के फीचर्स दिए गए हैं। ऑल्टो की सबसे बड़ी ताकत इसका जबरदस्त माइलेज और मारुति कंपनी का अटूट भरोसा है। इसका 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इसे चलाने के खर्च को बहुत कम कर देता है। शहर के भारी ट्रैफिक में इसे मोड़ना और छोटी सी जगह में पार्क करना बहुत आसान होता है। मारुति का सर्विस नेटवर्क इतना बड़ा है कि आपको देश के किसी भी गांव या छोटे शहर में इसका मैकेनिक और सामान बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छी कार है जो गाड़ी के रखरखाव के फालतू खर्चों से हमेशा दूर रहना चाहते हैं। 8वें स्थान पर आती है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। इसे कंपनी ने खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए बनाया है जो कम पैसों में एसयूवी जैसा ऊंचा एहसास पाना चाहते हैं। इसे प्यार से मिनी एसयूवी भी कहा जाता है। इसकी जमीन से ऊंचाई काफी अच्छी है, जो इसे भारत की खराब सड़कों और गांवों के रास्तों के लिए एक बेहतरीन गाड़ी बनाती है। माइलेज के मामले में ये कार बहुत ही लाजवाब है, खासकर इसका सीएनजी मॉडल जो 32 किलोमीटर प्रति किलो तक का माइलेज दे देता है। एस्प्रेसो के अंदर बैठने के बाद आपको बाहर का नजारा बिल्कुल एक बड़ी गाड़ी जैसा महसूस होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कार छोटी हो पर उसका अंदाज थोड़ा दबंग और बड़ा दिखे, तो एस्प्रेसो आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरेगी। ये गाड़ी स्टाइल और बचत का एक अनोखा मेल है। 7वें पायदान पर खड़ी है मारुति सुजुकी वैगनार, जिसे टॉल बॉय डिजाइन की खास पहचान मिली हुई है। वैगनार भारतीय सड़कों की एक ऐसी कार है जिसे हर बच्चा पहचानता है। मध्यम वर्ग के परिवारों के बीच इसकी इतनी ज्यादा लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसके अंदर मिलने वाली ढेर सारी जगह है। इसमें बैठने पर जो सिर के ऊपर जगह मिलती है वो कई बहुत महंगी कारों में भी नहीं मिलती। वैगनार पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही तरह से बहुत शानदार काम करती है। सीएनजी पर इसका 34 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज इसे उन लोगों की पहली पसंद बनाता है जिन्हें रोज बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। घर का बहुत सारा सामान रखने के लिए इसमें पर्याप्त जगह है और पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी बहुत आराम मिलता है। ये कार कभी किसी को निराश नहीं करती, चाहे घर का राशन लाना हो या पूरे परिवार के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में जाना हो। 6ठे स्थान पर टाटा मोटर्स की बहुत मशहूर कार टाटा टियागो अपनी जगह बनाए हुए है। जब भी बात गाड़ी की मजबूती और सुरक्षा की आती है तो टाटा का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। टियागो ने भारतीय बाजार में ये बात साबित कर दी कि कम बजट के अंदर भी एक बहुत मजबूत और सुरक्षित कार खरीदी जा सकती है। इसकी बनावट इतनी ठोस है कि इसे चलाते समय आपको अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा रहता है। टियागो न केवल सुरक्षित है, बल्कि इसका डिजाइन भी बहुत ही प्यारा और आधुनिक है। माइलेज के मामले में भी ये काफी अच्छी है। यदि आपके लिए पेट्रोल की बचत से ज्यादा आपके परिवार की सुरक्षा मायने रखती है, तो टियागो इस बजट में आपकी सबसे पहली पसंद होनी चाहिए। इसमें मिलने वाले सुरक्षा फीचर्स जैसे एयरबैग्स इसे अपनी श्रेणी में एक बेहतरीन और सुरक्षित कार बनाते हैं। 5वें नंबर पर हुंडई ग्रैंड i10 नियोस आती है। हुंडई कंपनी अपनी कारों में मिलने वाले आराम और लग्जरी एहसास के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ग्रैंड i10 नियोस का अंदरूनी हिस्सा आपको किसी महंगी कार की याद दिलाएगा। इसमें इस्तेमाल किया गया प्लास्टिक और सीटों का कपड़ा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है।
शहर में गाड़ी चलाने वालों के लिए ये कार बहुत ही कोमल और स्मूथ है। इसका क्लच और गियर बदलना इतना आसान है कि आप घंटों गाड़ी चलाने के बाद भी शरीर में थकान महसूस नहीं करेंगे। इसकी एसी की ठंडक और आरामदायक सीटें आपको एक बहुत ही सुखद सफर का वादा करती है। जो लोग एक सुंदर और ढेर सारे फीचर्स वाली कार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ग्रैंड i10 नियो से बेहतर कोई और विकल्प नहीं हो सकता। चौथे स्थान पर आती है सबकी चहेती मारुति सुजुकी स्विफ्ट। स्विफ्ट के बारे में कुछ भी कहना सूरज को मोमबत्ती दिखाने जैसा है। ये कार आज के युवाओं के बीच एक बहुत बड़ा स्टाइल सिंबल बन चुकी है। इसका स्पोर्टी लुक और सड़क पर इसकी पकड़ इसे हर किसी का पसंदीदा बनाती है। स्विफ्ट का नया मॉडल 25.7 किलोमीटर प्रति लीटर का बहुत ही शानदार माइलेज देता है। इसे चलाना अपने आप में एक अलग ही मजा है। चाहे दफ्तर जाना हो, दोस्तों के साथ घूमने निकलना हो या परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाना हो, स्विफ्ट हर काम के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसकी रीसेल वैल्यू यानी पुरानी होने पर बिकने वाली कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है, जो इसे एक बहुत ही समझदारी वाला निवेश बनाती है। तीसरे पायदान पर मारुति सुजुकी बलेनो है, जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की अकेली रानी है। बलेनो उन ग्राहकों को बहुत पसंद आती है जो एक बड़ी और आलीशान दिखने वाली गाड़ी खरीदना चाहते हैं। इसका केबिन बहुत चौड़ा है, जिसमें 5 बड़े लोग बहुत ही आराम से बैठ सकते हैं। बलेनो में मिलने वाले नए फीचर्स जैसे 360 डिग्री कैमरा इसे अपने बजट की सबसे एडवांस गाड़ी बनाते हैं। इसका 22 से 24 किलोमीटर का माइलेज इसकी उपयोगिता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। यदि आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो सेडान जैसी लंबी दिखे और चलाने में बहुत ही आसान हो, तो बलेनो ही आपके लिए सबसे सही पसंद होनी चाहिए। ये कार स्टाइल और स्पेस का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी डिजायर का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। भारत में एक लंबी सेडान कार खरीदना हमेशा से ही इज्जत और प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। डिजायर ने इस प्रतिष्ठा को एक आम आदमी की जेब के अंदर लाने का बहुत बड़ा काम किया है। ये पूरे भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार है। इसका सुंदर डिजाइन, सामान रखने के लिए बड़ी डिग्गी और बेजोड़ माइलेज इसे एक परफेक्ट फैमिली कार बनाता है। सीएनजी पर इसका माइलेज इसे चलाने के रोजाना के खर्च को बहुत कम कर देता है। यदि आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें ढेर सारा सामान आ सके और जो दिखने में बहुत ही क्लासी और शाही लगे, तो डिजायर से बेहतर इस बजट में कुछ भी नहीं है। ये कार सालों साल आपका साथ निभाती है। सबसे आखिर में और पहले स्थान पर आती है टाटा पंच। टाटा पंच ने बाजार में आते ही भारतीय ग्राहकों के दिलों को जीत लिया है। 10 लाख रुपए के अंदर ये कार सबसे ज्यादा फायदा देने वाली गाड़ी मानी जाती है। इसकी एसयूवी जैसी कदकाठी और सड़क से इसकी ऊंचाई इसे हर तरह के रास्तों का मुकाबला करने की ताकत देती है। सुरक्षा के मामले में इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि ये कार न केवल मजबूत है बल्कि बहुत सुरक्षित भी है। टाटा पंच उन लोगों के लिए सबसे अच्छी है जो मजबूती, सुरक्षा, नए जमाने का स्टाइल और एसयूवी चलाने का मजा एक साथ पाना चाहते हैं। ये कार हर प्रकार की भारतीय सड़क पर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ चलती है।